मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ा यह सवाल भी लोगों के जहन में कौंध रहा है कि आखिर पेच कहां फंसा है। सीएम सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू कोटे के केवल 2 उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने शपथ ली थी, जिनके पास 30 से अधिक विभाग हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की वजह क्या हो सकती है? अंदर खाने खबर है कि पीएम और गृह मंत्री की हरी झंडी का इंतजार है। वहीं पर कई पेच भी है, ऐसी भी बातें आ रही हैं कि बीजेपी, जेडीयू या फिर एनडीए के घटक दलों के बीच कुछ पेच भी फंसा हुआ है। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि बीजेपी के कोटे के भी अगर मंत्री हैं या जेडीयू के कोटे के मंत्री हैं तो उसमें केंद्रीय जो नेतृत्व है वो आपस में बात करके ही इस पर फैसला हो सकता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। तो इस वक्त एक बड़ा सवाल बिहार में कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, क्योंकि बहुमत साबित भी कर रखा गया है, बहुमत साबित भी कर दिया है सरकार ने, फ्लोर टेस्ट में पास हो चुकी है सरकार। उसके बाद भी आखिर क्यों कैबिनेट विस्तार की चर्चा नहीं हो रही है, क्यों नहीं उसको लेकर कोई सुगबुगाहट दिख रही है कि कैबिनेट विस्तार बहुत जल्द होगा। चूँकि अभी नवंबर 2025 में नई सरकार बनी और उसके बाद से एक बार फिर से मुख्यमंत्री जब बदले तो नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है। इस वक्त हमारे साथ जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। जी स्वप्निल, बताइए कि ये कैबिनेट विस्तार जो है ये सच में एक चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर इस पर सुगबुगाहट क्यों नहीं है, कहीं कोई हलचल क्यों नहीं? अभिषेक, देखिए ऐसा है कि 3 अभी मंत्री एक्टिंग है, मुख्यमंत्री के साथ 2 उनके कलीग डिप्टी सीएम के तौर पर हैं। 30 से अधिक विभाग है जो लगातार आप बता रहे हैं और हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे होंगे। 30 से अधिक विभाग है जो कि चला रहे हैं 3 लोग। अब ऐसी स्थिति में कितना भी कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहे ये संभव नहीं है कि 8 से 10 विभाग एक दिन में वो देख ले और उसको हैंडल कर ले। तो ऐसी स्थिति में जिस दिन कैबिनेट का विस्तार होना था उस दिन बड़ी बात क्या है, 3 मंत्री शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम। उस महत्वपूर्ण बात क्या है जो मैं दर्शकों को बिहाइंड द कर्टेन्स देखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि जिस दिन शपथ ग्रहण था उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पटना में थे, नितिन नवीन, वो 2 दिन पटना में रहे हैं। संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिन पटना में रहे हैं, जिस दिन शपथ ग्रहण था वो भी थे। विनोद तावड़े जो बिहार के प्रभारी हैं वो 2 दिन पटना में रहे हैं जिस दिन विस्तार होना था और उसके पहले। तो यानी इतने जब संगठन के सबसे बड़े एक तरह से कहें जो अध्यक्षीय प्रणाली की पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना में हो, संगठन महामंत्री पटना में हो, फिर आपके बिहार प्रभारी पटना में हो, फिर भी कैबिनेट पूरा तरह से बन नहीं पाई। इसकी वजह मैं बता देता हूँ कम शब्दों में। वजह यह है कि जेडीयू ने अपनी सूची सौंप दी थी, जो आज लगातार तरह तरह की सूचियां जेडीयू के हवाले से चल रही हैं। तो जेडीयू में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने जा रहा। जेडीयू इंटैक्ट एज इट इज जैसे पहले थी मंत्रिमंडल में कमोबेश वही रहेगी, लेकिन चेंजेस भाजपा में होने हैं। भाजपा ने अपनी सूची नहीं सौंपी थी, संजय झा ने अपनी सूची बकायदा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दे दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केवल एक नाम आया था सम्राट चौधरी का, और कहा गया था कि अभी फिलहाल मेरे तरफ से एक ही व्यक्ति सीएम के तौर पर शपथ लेंगे, 2 आपकी तरफ से। ये जब जेडीयू ने पर्ची सौंपी और भाजपा की तरफ से पर्ची नहीं आई, उसके बाद ये एक्सपेंशन को टाला गया। अब जो है डेट 6 तारीख का बताया जा रहा है, 6 तारीख को एक एक्सपेंशन का संभावित डेट है। अभी क्या है कि 4 तक बंगाल चुनाव का पूरा मामला चलेगा और 6 को ये संभावित बताई जा रही है सूची की, जो पूरी सूची सामने आएगी और कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा। तो 6 तारीख बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल सोर्सेज के हवाले से खबर है, अब देखिए इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन कब तक। बिल्कुल, एक सवाल और कि मतलब अगर बीजेपी में ये देरी हो रही है तो कारण क्या है? यही कि चुनाव परिणाम जो अलग अलग प्रदेशों के हैं वो आ जाएं, उसके बाद उस हिसाब से प्लान बनेगा, या फिर कोई और कारण? देखिए सीधा सीधा एक कारण है कि अमित शाह अभी तक बिजी थे और अमित शाह बिहार, मेरी जानकारी ये है, मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि सभी सूची तैयार कर ली गई थी। 2 दिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना में थे, संगठन महामंत्री पटना में थे, बिहार प्रभारी पटना में थे, तो प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोगों के साथ सारी सूची बीजेपी, जेडीयू, हम, एलजेपी की तैयार कर ली गई थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सूची केंद्र को भेजी गई तो अमित शाह के हाथ से, ये सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि कहा गया अभी इसको रोकिए, अमित शाह और प्रधानमंत्री प्रॉपर इसको देखेंगे, उसके बाद ये सूची पब्लिक डोमेन में जाएगी। इसको लेकर के जो एक्सपेंशन है वो होल्ड हुआ है। प्रदेश से तमाम चीजें कर ली गई थी, लेकिन ये सेंट्रल में जो 2 पिलर्स है बीजेपी के, उनके तरफ से होल्ड किया क्या गया। इसका कारण ये है कि पहले नीतीश कुमार सीएम थे और नीतीश कुमार काफी अनुभवी लंबे समय से सीएम थे, तो उनके साथ बीजेपी ने अपने हिसाब से मंत्रिमंडल में कैबिनेट में अपने मंत्रियों को शामिल किया। अब चूंकि सम्राट चौधरी के पास कमान आई है, पहली बार बीजेपी का सीएम है, तो बीजेपी यहां से अब आगे की राजनीति तय करेगी और अपनी एक टीम तैयार करेगी मंत्रिमंडल की। बिल्कुल वाजिब सवाल आपने पूछा है। देखिए बीजेपी अब जो है
वो एक कहे नए फॉर्म में दिखाई देगी। जो कैबिनेट भी होगी उसमें भी नए लोग होंगे, कुछ मान के चलिए कि 25 से 30% नए लोग होंगे। यूथ ब्रिगेड होगी, सम्राट की यूथ टीम होगी, ये खबर निकल के आ रही है। और जो पुराने नेता होंगे वो कहीं ना कहीं एक तरह से फिलहाल विराम उनको दिया जाएगा और यूथ टीम आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जी बिहार रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल बता रहे हैं कि अब चूंकि यूथ ब्रिगेड एक होगी और जाहिर तौर पर बीजेपी को पहली बार मौका मिला है सरकार का नेतृत्व करने का, तो बिहार में सम्राट चौधरी के साथ अगर बीजेपी के तरफ से जो कैबिनेट में शामिल होंगे चेहरे, वो एक नई टीम होगी। वो नई टीम इसलिए होगी क्योंकि बीजेपी यहां से हमेशा चाहेगी कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार हो तो बीजेपी उसको लीड करे और बीजेपी उसी तरीके से भविष्य के लिए अपनी एक पूरी टीम तैयार करेगी। जो अनुभवी लोग हैं उनको पार्टी कहीं और एडजस्ट कर सकती है आगे चलकर।